3 दिसंबर 2025 सुबह सुबह का वक्त था और हर रोज की तरह शिवानी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने घर से निकलती है। हर रोज की तरह शिवानी अपनी स्कूटी पर सवार होकर एक ही रास्ते से स्कूल जाती थी, लेकिन 3 दिसंबर की सुबह जब वो अपने स्कूल के लिए निकली तब रास्ते में 2 बाइक सवार उसका पीछा करने लगे। फिर कुछ देर बाद बाइक ने शिवानी की स्कूटी को ओवरटेक किया और फिर अचानक बाइक के पीछे बैठे हुए एक व्यक्ति ने अपनी जेब से तमंचा निकाला और ताबड़तोड़ शिवानी पर हमला करना शुरू कर दिया। हमला इतना अचानक हुआ कि शिवानी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो बेसुध होकर अपनी स्कूटी से गिर गई। धमाके की आवाज सुनकर घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल शिवानी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और फिर उन्होंने जगह का अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद शिवानी के शव को पीएम के लिए भेज दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक 25 वर्षीय शिक्षिका जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, आखिर उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया और इसके पीछे की वजह क्या थी। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस तत्काल एसआईटी का गठन करती है और अपनी जांच में जुट जाती है। सबसे पहले आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, जिसके बाद कुछ सीसीटीवी फुटेज में बाइक में सवार वो 2 लोग नजर आ जाते हैं और फिर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बाइक का रूट ट्रेस करने लगती है। रूट ट्रेस करने के लिए पुलिस उस रूट पर मौजूद सभी पेट्रोल पंप, दुकान और घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाती है। कुल मिलाकर 21 सीसीटीवी कैमरों से फुटेज निकाली जाती है और आखिरकार रूट ट्रेस करने के बाद पता चलता है कि बाइक फारबिसगंज की तरफ गई है। जिसके बाद पुलिस ने उस रूट पर एक्टिव मोबाइल नंबरों को ट्रेस करना शुरू किया और फिर पुलिस को उस रूट पर 2 मोबाइल नंबर एक्टिव मिले जो लगातार घटना के वक्त उसी रूट पर ट्रैवल कर रहे थे। आखिरकार इस मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। उन्हें जल्द पता चल गया कि मोबाइल नंबर किसका था और इसके पीछे किसका हाथ था। जिसके बाद 6 दिसंबर की सुबह पुलिस ने फारबिसगंज में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान उन्होंने हुस्न आरा, मारूफ और सोहेल को इस मामले में गिरफ्तार किया। साथ ही इस घटना में इस्तेमाल की गई बाइक, कट्टा और अपराध के दौरान पहने हुए कपड़े भी बरामद कर लिए गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर हुस्न आरा, मारूफ और सोहेल कौन थे और उन्होंने शिवानी को क्यों मारा और इसके पीछे की वजह क्या थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि हुस्न आरा को अपने पति पर शक था कि उसका अफेयर किसी और महिला के साथ है। पूछताछ के दौरान हुस्न आरा का ये कहना था कि उसके पति का बर्ताव लगातार बदल रहा था। करीब 3 महीनों से उसका पति घर पर देर से आता था और घर में बिल्कुल चुपचाप रहता था। इसके अलावा वो अपने फोन को भी छुपा कर रखता था। इस तरह के बर्ताव की वजह से लगातार पत्नी का शक बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन हुस्न आरा ने अपने पति का फोन खोल लिया और तभी उसमें एक मैसेज दिखाई दिया। ये मैसेज एक महिला टीचर का था जिसमें लिखा था कि कल स्कूल के बाहर मिलना। इस मैसेज को देखने के बाद हुस्न आरा का शक गहरा होता चला गया। जिसके बाद हुस्न आरा ने उस लड़की की तलाश की। पता चला कि लड़की एक शिक्षिका है और काले रंग की स्कूटी से हर रोज एक ही रास्ता तय करके स्कूल जाती है। अब इतनी जानकारी हासिल करने के बाद हुस्न आरा ने उस शिक्षिका को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। इस प्लान को अंजाम देने के लिए सबसे पहले हुस्न आरा की मुलाकात राजा नाम के एक व्यक्ति से हुई। हुस्न आरा ने उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि इस लड़की को रास्ते से हटाना है। जिसके बाद राजा इस काम के लिए राजी हो गया और फिर राजा ने इस काम के लिए मारूफ और सोहेल को 3 लाख रुपए की सुपारी देने का लालच दिया। अब इतनी रकम सुनते ही दोनों लड़के तैयार हो गए। फिर मारूफ और सोहेल को लड़की की फोटो दी गई और बताया गया कि वो हर रोज इस रास्ते से स्कूल जाती है। आखिरकार 3 दिसंबर को इन दोनों ने शिवानी को मार दिया। लेकिन जब ये खबर टीवी पर दिखाई जाने लगी तब इन लोगों को एहसास हुआ कि इन्होंने गलत लड़की को मार दिया है। असल में शिवानी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि मारूफ और सोहेल किसी और शिक्षिका को मारने आए थे। लेकिन एक ही रंग की स्कूटी होने के कारण दोनों कंफ्यूज हो गए और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो शिक्षिका उनके टारगेट में थी वो उस दिन स्कूल ही नहीं आई थी। और फिर इसी कंफ्यूजन में उन्होंने शिवानी पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से शिवानी की सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस पूरी घटना की सबसे बड़ी बात यह थी कि पुलिस ने कुछ ही समय में इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया। इसके अलावा पुलिस ने हुस्न आरा, मारूफ और सोहेल के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो साथियों, ये था बिहार के अररिया का वो मामला जिसके खुलासे ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।